हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड में होने वाले सबसे बड़े कंफ्यूजन के बारे में, जो कि किसी भी आम निवेशक को होती है कि हम किस तरीके से म्यूचुअल फंड में निवेश करें जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न बना सके, या हम किस तरीके से करें कि हम अपना रिस्क को कम कर सके। तो चलिए आज हम उसी के बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लें। तो ये जो सवाल है कि कौन सा तरीका सबसे बेहतर होता है किसी भी निवेशक के लिए इन्वेस्ट करने का, इसे हम समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ सिप की बात कर लेते हैं, जिसे कि अक्सर हम जानते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के नाम से। ये एक प्रकार का ऐसा तरीका रहता है जहां पर कि हम डिसिप्लिन तौर पे हर महीने कुछ अपनी सैलरी का छोटा सा हिस्सा निवेश करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण ये हमारे अंदर डिसिप्लिन बिल्ड कर देता है। और ये जो पैसा है सैलरी के आने के 2-3 दिन बाद ही कट जाता है, तो हमें इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं चलता है। और ये प्रोसेस जो है धीरे-धीरे होते रहता है, जिसके कारण कि अगर आप मान लेते हैं कोई घर बिल्डअप करना चाहते हैं, तो वहाँ पर ये हर एक सिप आपका एक ईंटे की तरह है, जो कि धीरे-धीरे करके आपको पूरा घर बनाने का काम आ जाता है। सेम उसी तरीके से आपका जो छोटा-छोटा सिप है रेगुलर इन्वेस्टिंग करते-करते ये एक बहुत बड़ा कॉर्पस बन के आपको मिल जाता है। ये किसी भी सैलरीड क्लास आदमी जिसे रेगुलर इनकम होती है उसके लिए निवेश करने का सबसे बड़ा जरिया है, क्योंकि उस व्यक्ति के पास ज़्यादातर समय जो है एक मुश्त बड़ा पैसा नहीं होता, लेकिन वो किस्त तौर पे धीरे-धीरे ईएमआई की तरह वो जो है अपनी इन्वेस्टमेंट को कर सकता है। और यहाँ पर इससे सेविंग की हैबिट भी डेवलप होती है निवेशकों के अंदर। यहाँ पर एक रूपी कॉस्ट एवरेज नाम की एक कॉन्सेप्ट भी होती है, जहाँ पर कि सिप के थ्रू आप जो है एवरेज में बाय करते हैं, यानी कि आप किस्त में बाय करते हैं। जब बाजार जो है नीचे जाते रहता है तब भी आप नीचे बाइंग करते हैं किस्त में, और जब बाजार चढ़ता है तब भी आप जो है किस्त में बाइंग करते हैं, जिसके कारण आपका जो एवरेज प्राइस है वो ऊपर और नीचे होते रहता है, जिसके कारण रिस्क जो है स्टॉक मार्केट में निवेश करने का सिप के द्वारा जो निवेशक रहता है उसके लिए कम हो जाता है। सिप की तरह एक दूसरा तरीका होता है जिसे हम जानते हैं लमसम के तौर पे। लमसम एक ऐसा तरीका होता है जहां पर कि हम जो है एक मुश्त बल्क में पैसा डालने की कोशिश करते हैं बाजार में। जैसे कि अगर हम सिप की बात करें तो वहां पर हम जो है एग्जाम्पल के तौर पे 10,000 रुपए पर मंथ निवेश करते हैं, तो वहां पर हम 1,20,000 निवेश करते हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास 1,20,000 रुपए है, उसको हम डायरेक्टली एक शॉट में निवेश करते हैं, जिसके कारण होता ये है कि अगर मार्केट मान लेते हैं 25,000 के लेवल पे खड़ा हुआ है निफ्टी, और वहां से 2-3 हफ्ता बाद हमारे निवेश करने के बाद इसकी वैल्यू जो है 21,000 चली जाती है, तो हमारा जो 1,20,000 का निवेश है उसमें लॉस दिखेगा। तो जब हम 25,000 के लेवल पे अगर हम बाय कर लेते हैं और निफ्टी का लेवल जो है 28,000 रुपए चला जाता है, तो यहाँ पर हमारे जो लमसम इन्वेस्टमेंट है उसमें प्रॉफिट जो है ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा हमें, जो कि ऐसा सिप में नहीं दिखेगा, जिसके कारण कि ये ज़्यादा रिस्की और ज़्यादा रिवॉर्ड देने वाला हो जाता है। यहाँ पर कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी आते हैं, जैसे कि टाइमिंग के कॉन्सेप्ट, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर इस टाइमिंग को लेके बहुत सही समय बताने की कोशिश करता है, जैसा कि हम अपने क्लाइंट के साथ करते हैं, तो उसके कारण ये होता है कि उस पर्टिकुलर निवेशक का जो रिटर्न है वो बढ़ जाता है। चलिए अब हम इसे नंबर की तरह समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम पहले सिप की बात करते हैं। तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में जहाँ पर हम जो है 10,000 रुपए पर 12 मंथ में हम 1,20,000 रुपए किस्त में जमा कर रहे थे, तो वहां पर अगर एक साल बाद हम देखें 12% इंटरेस्ट की, तो 1,20,000 की वैल्यू हो जाएगी 1,26,000, जहां पर कि ब्याज जो है लगभग लगभग 6,000 का मिलेगा। फिर यहाँ पर अगर हम लमसम की बात करें तो वहां पर आदमी सीधा 1,20,000 निवेश कर देगा और उसे उस पैसे में 12% इंटरेस्ट मिलेगा, तो उसका जो एक्चुअल मनी बाद में हो जाएगा वो हो जाएगा 1,34,000 रुपए, जहां पर कि उस निवेशक को लगभग लगभग 14,000 का इंटरेस्ट मिल जाएगा। यहाँ पर हम शॉर्ट टर्म में देखें तो यहाँ पर ऐसा लगेगा कि सिप के निवेशक को तो कम फायदा हो रहा है और यहाँ पर लमसम के निवेशक को ज्यादा फायदा हो रहा है। लेकिन अगर इसे हम लॉन्ग टर्म में जाके देखने की कोशिश करें, यानी कि 5 साल 10 साल, मान लेते हैं कि हम यहाँ पर सिप के निवेशक जो है 10 साल तक निवेश करते हैं, तो वो 10 साल में लगभग लगभग 12 लाख रुपए जोड़ लेंगे, जिसके कारण कि 12% से अगर हम CAGR से कैलकुलेट करें ये अमाउंट को 10 साल बाद,
तो इसकी वैल्यू हो जाएगी लगभग लगभग 23.2 लाख रुपीस। लेकिन उसी जगह अगर लम सम में एक निवेशक जो है 1,20,000 ही निवेश करे रहेगा, तो 12% CAGR से 10 साल में उसकी वैल्यू हो जाएगी 3.72 लाख रुपीस, जो कि लॉन्ग टर्म में एक प्रकार से कम हो जाएगी, क्योंकि सिप में जो है एडिशनल मनी हर महीना डाला जाता है, जो कि अलग से कमाने की कोशिश करता है। तो अगर हम लॉन्ग टर्म में देखने की कोशिश करें तो सिप के पास जो है क्लियर कट एडवांटेज हो जाता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं रिस्क मैनेजमेंट की तरफ। जैसा कि हमने पहले भी बात किया था, अगर हम किसी भी चीज को जो है किस्त में बाय करते हैं, तो वहां पर बढ़ते हुए मार्केट में और घटते हुए मार्केट में जो एवरेज प्राइस कम और ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण कि कोई भी सिप का जो निवेशक है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करता है, उसके रिस्क घट जाते हैं। लेकिन जब अगर वो लोअर मार्केट में अपने पोर्टफोलियो की वैल्यू देखे तो उसे जो है एज अ लॉस दिखेगा, जो कि एक्चुअल में लॉस होता नहीं है, क्योंकि एवरेज प्राइस घट जाती उस पर्टिकुलर मार्केट के भाव से, तो उसे ऐसा दिखता है। लेकिन बढ़े हुए मार्केट में अगर दिखने की कोशिश करे तो उसे एडवांटेज रहता है। लेकिन दूसरी जगह अगर हम लमसम की बात करें तो वहां पर रिस्क आपका ज्यादा रहता है, लेकिन वहां पर रिवॉर्ड भी ज्यादा रहते हैं। यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है टाइमिंग का, और दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाता है टाइम इन द मार्केट का। अगर हम लमसम की बात करें तो जब बाजार गिरा रहता है उस टाइम अगर आप निवेश करें, जो कि किसी भी एक्सपर्ट के द्वारा ही आपको सजेस्ट किया जाएगा, तब आपका रिटर्न जो है बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप टाइम इन द मार्केट की बात करें, यानी कि सिप वाले निवेशकों के लिए, तो वो 5 साल 10 साल 15 साल जितना ज़्यादा लंबे समय तक अगर वो पैसा रखेंगे, जितना ज़्यादा समय तक वो अपने पैसे को टाइम देंगे, उतना ज़्यादा उनका कंपाउंड एनुअल इंटरेस्ट जो है बढ़ जाएगा। यहाँ पर अगर हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बात करें तो वो सिप में ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर लगातार हर महीने जो है पैसा जाता है और वो पैसा कमाने की कोशिश करता है। उसी जगह अगर हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग में लमसम की बात करें, तो वहाँ पर एक मुश्त पैसा जो है उतना ज़्यादा रिटर्न नहीं बना पाता, क्योंकि एडिशनल पैसा वहाँ पर नहीं डाला जाता है इसलिए। जिसके कारण लॉन्ग टर्म में देखने की कोशिश करें तो सिप में रेगुलर इन्वेस्टिंग के थ्रू बड़ा पैसा इकट्ठा हो जाता है। जैसे कि वो कहावत कहते हैं ना कि बूंद बूंद करके जो है घड़ा भर जाता है, सेम उसी तरीके से सिप में भी होता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं फ्लेक्सिबिलिटी और कन्वीनियंस की। तो जैसे कि अगर आप सिप के निवेशक हैं, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, तो वो एक प्रकार से आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप जो है अपनी सैलरी जो कि बढ़ती है महंगाई के अनुसार, उस हिसाब से आप अपनी सिप की वैल्यू को भी बढ़ा सकते हैं, जिसे कहा जाता है स्टेप अप सिप। और अगर आपकी सैलरी ना बढ़े या कुछ दिक्कत आए तो उस सिप की वैल्यू को आप रिड्यूस भी कर सकते हैं, या कुछ पीरियड में आपको ऐसा लगे कि आप सिप नहीं कर पा रहे तो उस समय के लिए आप अपने सिप को पॉज भी कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार से फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है किसी भी निवेशक को। उसी जगह अगर आप लंप सम की बात करें तो वहां पर ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि वहां पर एक मुश्त में पैसा डाला जाता है। इसलिए यहाँ पर हम अगर टैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पर इक्विटी इन्वेस्टमेंट करेंगे आप म्यूचुअल फंड में, तो वहां पर आपको लॉन्ग टर्म में 12.5% पे करना पड़ेगा अपने प्रॉफिट के ऊपर। और अगर आप शॉर्ट टर्म में बात करें तो वहां पर आपको 20% जो अपने प्रॉफिट का पे करना पड़ेगा। यहाँ पर जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है उससे होने वाले प्रॉफिट लगभग लगभग 1,25,000 रुपए के आसपास जो राशि है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। लेकिन उसके ऊपर अगर आप कमाएं तो वहां पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो चलिए अब हम कंक्लूड करते हैं। जैसे कि हमने लंप सम और सिप की बात की है, दोनों के दोनों एक प्रकार से अच्छे तरीके हो जाते हैं बाजार में इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर एडवांटेज तब हो जाता है जब आपका फाइनेंशियल एडवाइजर या आपका म्यूचुअल फंड एडवाइजर या आपको सलाह दे कि आपको कब अपना लंप सम जो है राइट टाइम में करना है, जब बाजार गिरा रहे, तो जब बाजार चढ़े तो आपकी जो रिटर्न है वो बढ़ जाए, जो कि हम अपने निवेशकों के साथ ऑलरेडी शेयर करते हैं। तो आपको ये अगर एडवांटेज मिलता है टाइमिंग का, जिसके कारण कि आप हाइब्रिड मोड उपयोग करते हैं, तो आप अपने रिटर्न को जो है बहुत ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।